सियालकोट का मौसम इंतहाई सुहाना था और जाते जाते बादशाह सलामत को भी अच्छे से अलविदा कहना था। दो तीन दोस्तों को कॉल की और हम तीनों का प्लान बना के नोडीन को तैयार करो, अगर वो ना गई तो हम भी नहीं जाएंगे। नोडीन के तरले करके इसको ऑफिस से आधी छुट्टी करवाई और हम निकल पड़े सियालकोट के वाहिद सियाहती मुकाम हेड मराले की सैर को। पहले मैं ये बता दूं कि नोडीन के बगैर हम सब इसीलिए कहीं नहीं जाते क्योंकि हम सब दोस्तों में गाड़ी सिर्फ नोडीन के पास है। तो हम चारों निकल पड़ी शानदार मौसम में बादशाह सलामत को सियालकोट के सबसे खूबसूरत मुकाम हेडमराले से अलविदा करने। रास्ते में कैंट के मनाजिर इंतहाई दिलकश थे। खूबसूरत घरों के बाहर ग्रीनरी वैसे ही आते जाते लोगों का दिल मोह रही थी और हमारी गाड़ी में लगे हुए गानों ने हमने बहुत इंजॉयमेंट की। मैकडोनल्ड वाले रोड से सीधा जाते हुए चौक में रेडी पर आराम करते हुए बादशाह सलामत को देखकर गाड़ी रोकी और जाती बहार का चिट्टा चौंसा खरीदा। बादशाह सलामत की खुशबू से हम पूरी गाड़ी मुअत्तर हो गई, लेकिन हमें क्या मालूम था कि आज हमारा इंजॉयमेंट खौफ में बदलने वाला है। हमने हेड मुराला में ऐसा खौफ कभी महसूस नहीं किया। गाड़ी सड़क किनारे लगे हुए हैंड पंप के करीब खड़ी की और आमों को अच्छी तरह धोया और फुल माहौल में मीठे और रसीले आमों को खाते खाते हम लोग पहुंच गए हेड मुराला, जहां मुड़ते ही जैसे बादल छट गए और धूप निकल आई, जिससे हमें काफी हैरानी हुई। पुल का चक्कर लगाया तो रास्ते में हेड मुराला के दरमियान में जाकर इंतहाई खूबसूरत पार्क नजर आया, लेकिन अनदेखा करके गुजर गए। फिर हम पहुंच गए जिप लाइन पर। वहां आसमानों में परिंदे की तरह उड़ने का ऐसा लुत्फ आया जैसे कि कमाल ही हो गया। फिर घुड़सवारी की, कश्ती में दरिया की सैर की, हेडमराला के ऐसे ऐसे नज़ारे किए, ऐसा ही लगा जैसे ये पाकिस्तान नहीं बल्कि यूरोप का कोई हसीन मुल्क है। इसके बाद आखिर में बारी आ गई हमारे सारे इंजॉयमेंट के खौफ में बदलने की। वापसी पर जूं ही पुल के करीब पहुंचे तो दोबारा हेडमराला के दरमियान में बना हुआ पार्क का खूबसूरत नज़ारा जो कि हम सबको अपनी तरफ खींच रहा था। गाड़ी खड़ी की और वहां मौजूद एक शख्स से वहां जाने की इजाज़त तलब की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जिसके बाद नड़ीन दोबारा हमारे काम आई। इसने अपने किसी कज़न को कॉल की और कुछ ना कुछ कर करा के हम वहां जाने की इजाज़त लेने में कामयाब हो गए। इसके बाद शुरू हुई हमारी बदकिस्मती। मौसम दोबारा बदल चुका था। काले बादलों ने सूरज को अपनी लपेट में ले लिया और हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया था। पुल पर भी पानी की वजह से स्लिपिंग थी, लेकिन हमें रोकने के बावजूद हम बस जिद थे कि यहाँ आकर ये हेडमराले की सबसे खूबसूरत जगह को देखे बिना वापस नहीं जाना। तो बेवकूफ़ी करके अपनी जानों का रिस्क लेकर पुल से पैदल चलते चलते खामोश रास्ते पर चल पड़े। 10 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पानी के अंदर बनाया गया ये शाहकार देखकर अक्ल दंग रह गई। पार्क के अंदर खूबसूरत नज़ारे अपनी तरफ खींच रहे थे। जब पार्क के दरमियान में पहुंचे तो आगे शीशों का कमरा और इससे आगे का नज़ारा पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। लेकिन वहां हम सबको कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया। लेकिन इग्नोर करते हुए जब हम इस जगह पहुंचे जहाँ जाना हकीकत में खतरे से हाल ही ना था, वहां तो ऐसे ही लगा जैसे हम बहरी जहाज में बैठे हैं। इस जगह की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हम सब पर इस पार्क की खामोशी का मुकम्मल खौफ तारी हो चुका था। अब हमें हेडमराले की बज़ाहिर सबसे खूबसूरत नज़र आने वाली ये जगह खाने को दो रही थी और हम सब भारी कदमों से चलने की कोशिश करते तो ऐसा ही लगता जैसे कोई खामोशी से हमारा पीछा कर रहा हो और हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हमें ऐसा ही लग रहा था कि पार्क से बाहर निकलने का ये सफ़र इतना लंबा हो गया है कि शायद कभी ख़त्म ना होगा। लेकिन इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए हम खौफ से भरे हुए इंतहाई मुश्किल सफ़र के बाद जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हेडमराला से अपने घरों तक हमारी एक दूसरे से भी बात करने की हिम्मत ना हुई। इस सफ़र को आज काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप हेडमराला ज़रूर जाएं, लेकिन इस पार्क की तरफ रुख कभी ना कीजिएगा। ये ना हो कि आपका भी अच्छा वाला एंजॉयमेंट हमारी तरह खौफ में तब्दील हो जाए।